लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं इंडिया वाले तो सब आ जाएंगे आज। राजीवनेत्रं यू रघुवंशनाथं यहाँ वालों को प्रॉब्लम। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। सो जय श्री राम मित्रों। आज 7 नवंबर अहोई अष्टमी का शुभ दिन है। तो आपका स्वागत। और मैं कल गिन रहा था कि आज हमारा 30वां सैटरडे। वैसे तो हिसाब किताब उंगलियों पे 18 अप्रैल 25 अप्रैल इस तरह से, अब पता नहीं गलती सही की है नहीं की। सो हम लोग 30 सैटरडे तक सर्वाइव हो गए। ये तो राम जी की कृपा है। ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सर्वाइव होते नहीं है। धीमे 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 लोग छोड़, पहले उत्साह में आ जाते हैं, फिर सब छोड़ जाते हैं। काम बोरिंग काम है। इससे कोई मुशायरा हो, कोई हास्य कवि सम्मेलन हो, या फिर हास्य कवि की कविता गाई जाए जिसका एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो वैसे कार्यक्रम चलते हैं। तो ये राम जी का चमत्कार ही है कि उन्होंने इसको अभी तक जीवित रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोगों ने मन बनाया था कि हर महीने के पहले शनिवार को हम किसी भी विषय पर गहराई में बात करें, ऐसे किसी विद्वान को बुलाएंगे। तो वी हैड बीन फॉर्चुनेट, जैसे लास्ट पिछले महीने सरोज दीदी हैं जो आप उपस्थित हैं इस समय, इन्होंने रामायण में रस की बात की थी, आपको याद है ना। और बड़ा गहन विषय था, बहुत मजा आया उसमें। अब ये हर महीने एक ऐसे इनके तरीके विद्वान को ढूंढना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इस बार तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश की, तो मुझे कोई मेरी बात बैठे नहीं। तो मैंने कहा मैं भी आज जैसा ढोंग करता हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो पुल तो खुल जाएगी बाद में, पर अब क्या करें, रिस्क लेनी पड़ती है। तो आप ये समझिए कि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं कोई विद्वान हूँ। मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैं तो बस एक यहाँ पर एक विद्यार्थी भाव से आता हूँ, और मेरा मन ये रहता है कि आप सबसे सीखूं। तो उसी भाव से आज मैं आपसे कुछ बात करूँगा। और सब विषय है राम एक नाम अनेक। तो देखो कितना समय लगता है, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। और जब भी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, आप ज़रा मुझे सिग्नल दे दीजिएगा, मैं वही बंद कर दूंगा। और उसके बाद में फिर हम लोग और इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है, सम्मति है आपकी कि नहीं? सम्मति है। तो राम के नाम तो के लिए जितना उतना कम है। ओह, ये तो भूल ही गया। राम का नाम जितनी देर भी ले तो वो बोर नहीं करता। शेयर हो गया। इसको कैसे तो आज का यह विषय है राम एक नाम अनेक। तो इसको तो बंद करें। अच्छा, इसको कैसे बंद किया जाए? कैसे इसको निकाल दो, अब हो जाएगा शायद। ओह
हम्म। देखिए, राम जी भी इशारा दे रहे हैं कि तुम बात मत करो, बस इसको चलने दो, लोग उसका आनंद लें। ये अच्छी बात है। अब इसको मुझे किसी तरह से डीलिंग करना पड़ेगा। लेट मी सी। अब 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 हो गया। तो जैसे मैंने बताया, शीर्षक आज का रखा राम एक नाम अनेक। पहले तेरा 4 लाइन में पढ़ लो भगवान के वंदना के नाम में, जो इसी प्रेजेंटेशन के लिए लिखी गई थी। करना चाहूं नाम वंदना, करना चाहूं नाम वंदना, लेकर राम का नाम, दशरथ नंदन, दुष्ट निकंदन, अरबों तेरे नाम। वाल्मीकि तुलसी मुनि, दीने नाम अनेक, अगणित तेरे नाम प्रभु, अगणित तेरे नाम प्रभु, लाखों में तुम एक। गिनना तारों को सहज, गिनना तारों को सहज, पर तेरे नाम अनंत, मैं मूर्ख किन्ने चला, क्षमा करो भगवंत। गिनना चाहूं फिर भी प्रभु, गिनना चाहूं फिर भी प्रभु, थामो मेरा हाथ, राखो मेरी लाज प्रभु, कृपा करो रघुनाथ। सो भगवान राम के नामों के गिनने का थोड़ा प्रयास है, और ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उनके लाखों करोड़ों नाम हैं। अब उनके नामों को कौन उनके नामों का वर्णन कौन कर सकता है? वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, और हजारों सैकड़ों संतों ने इनके नामों पर बात की है, पर उसका कोई अंत नहीं है। तो उसी दिशा में थोड़ा छोटा सा प्रयास है। सो तो पहला प्रश्न अब ये यहाँ पे 5-6 साल पहले, 6 साल हो गए शायद, यहाँ पे यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन। उसका कुछ हिंदी में भी कोई नाम है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी संस्थान या कुछ इस तरह। सो ह्यूस्टन में 6 साल पहले, आई थिंक 6 साल पहले, हर 2 साल उनके एक अधिवेशन होता है यूएस में। तो यहाँ पर अधिवेशन था, तो उसमें थोड़ा मेरा भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था। तो वहाँ पर मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था, राम एक नाम अनेक। उस पर उसका फोकस थोड़ा अलग था कि एक हिंदी भाषा कितनी रिच है, कितनी धनी है, कि नाम और भाषा में कितना तालमेल है। तो उसका हेतु अलग था। थोड़ा हेतु अलग है, पर बात वही है। सो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें यू विल सी देयर विल सम इंग्लिश वर्ड्स, और मैंने जानबूझ के परिवर्तन नहीं किया। सो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए नेम, नाम है क्या, व्हाट इज इन ए नेम, और नाम में क्या है। फिर बात करेंगे व्हाट इज इन राम्स नेम, और राम के नाम में क्या है। और फिर हम तुलसी ने जो जिस प्रकार से भगवान राम के अनेक नामों का वर्णन किया है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये आज की मर्यादा, आज की बात की। सो व्हाट इज द नेम, अब ये नाम है क्या, राइट? और व्हाट इज द नेम, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द नेम, नाम है क्या। सो अब जब कोई बात समझ में नहीं आए तो डिक्शनरी में जाके देखते हैं हम। सो ए वर्ड बाय विच अ पर्सन इज नोन, वेबस्टर डिक्शनरी में उसकी डेफिनेशन है, a word assigned to you that lets people judge you before they know you, right? A name is label used to identify a person, a curse or boon given to you by our parents, often it has nothing to do with our own personality. So ये सब कॉपी पेस्ट है, ये मेरी परिभाषाएं नहीं है। तो और इट्स हार्ड टू चेंज, ये बात तो मानते हैं। एक बार हमारा अब नाम है, ये बहुत कम उम्र में। अब पहले तो चलो थोड़े बहुत लिबर्टी थी, बच्चों को गुड्डू कह दिया, पप्पी कह दिया, मुन्नी कह दिया। और जब स्कूल में भर्ती कराने गए तब बोले क्या नाम है, बोले नहीं गुड्डू तो ठीक नहीं है, इसका नाम राकेश रख दो, जो भी है। पर अब तो वो प्रोविजन चला गया। एटलीस्ट यूएस में तो जब पैदा होते ही 3 दिन में या 2 दिन में नाम देना पड़ता है। तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट उस समय बन जाता है।
तो फिर बाद में इसको नाम को बदलना बहुत मुश्किल है। तो आपका जो भी नाम है या मेरा जो भी नाम है, हमारे माँ बाप ने या परिवार में किसी ने बहुत कम उम्र में हमें दिया था, और वो हमें नाम अच्छा हो या हमें पसंद हो या ना हो, वी आर स्टक विद इट। हालांकि लीगल प्रावधान है, उस लीगल प्रावधान में अपना नाम बदल सकते हैं, पर कोई ऐसे अक्सर बहुत नाम बदले, ऐसे मैंने 2-3 लोगों को देखा है सारे जीवन में, पर इट्स वेरी रेयर। सो सो नाम जो भी है, जिससे हम जाने जाते हैं, वो एक बार चिपक गया हमारी व्यक्तित्व से, वो जिंदगी भर हमारे साथ ही रहता है। अब जैसा भी वो नाम हो, कई कई लोग अपना नाम पसंद नहीं आता, अब क्या करें, जो है सो है। ब्लैंक क्यों है? फिर मैंने कहा कि चलो आज ये स्लाइड आज जोड़ी थी कि यार चलो अपना आज हिंदी में बात करेंगे, तो जो हिंदी शब्दकोश में देखते हैं। तो मेरे पास 2-3 शब्दकोश, उसमें एक में मुझे मिला उसकी परिभाषा, भार्गव आदर्श हिंदी शब्दकोश। ये बहुत पुराना शब्दकोश है, बचपन से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। तो वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध हो। सो इसका एक रफली इक्विवेलेंट हिंदी व्याकरण में हम उसको कहते हैं नाउन या संज्ञा। तो संज्ञा है वो रफली सेम एज इज नाम। सो अब तो नाम क्या है, हालांकि ये दो बातें हम प्रोफेसर होने के नाते हम इस तरह की उधर उधर की बातें करते हैं, उसका आज के रियली बात से कोई खास कनेक्शन नहीं है। एक हिंदी भाषा की कॉन्फ्रेंस में दैट वाज रिलेवेंट, जो पहले की अभी 2 स्लाइड बताई, पर जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, उसमें उन दोनों का कोई बहुत खास महत्व नहीं है। पर ये स्लाइड है व्हाट इज इन ए नेम, कि नाम में आखिर क्या है, व्हाट इज इन ए नेम। तो नाम पर क्या, अगर नाम में कुछ ठीक है, अब नाम है, उसमें कोई खास बात तो है नहीं, तो क्यों अपना इतना समय बर्बाद करें, 35-40 मिनट में बोलूँ, आप सारे लोग इतना इसको सुने और टाइम वेस्ट सबका। तो उसमें है क्या चीज़, ऐसी क्या विशेषता है? सो व्हाट इज इन ए नेम। और इसमें आप जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है शेक्सपियर के रोमियो जूलियट का। हालांकि वी probably have read it in a different ways, पर ये एक्चुअल कोटेशन है। So what is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. ये जूलियट कहती है। तो वो क्या कह रहे हैं, नाम में क्या रखा है, अब गुलाब तो गुलाब है, आप उसको कुछ भी कहिए, खुशबू तो वही आएगी। तो दैट इज, अभी मैं 1 मिनट में आपसे कहूँगा, दैट्स ए वेरी वेरी वेस्टर्न थिंकिंग, कि नाम में क्या रखा है, डजंट मैटर क्या नाम है। अब किसी ने उस गुलाब के पौधे को नाम रोज रखा, उस रोज के जगह उसका नाम नोज रख दिया होता उस समय, तो आज हम गुलाब के फूल को नोज कहते हैं, और कहते हैं नोज में बड़ी खुशबू आ रही है। तो इस तरह की बात करते हैं हम। तो हाउ डज इट मैटर कि नाम में क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेम्स डोंट हैव एनी मीनिंग पर से, एक्सेप्ट सम नेम्स कम फ्रॉम बाइबल, बिब्लिकल नेम्स होते हैं, जैसे जॉन है या थॉमस है या उस तरह के नाम, तो वो बाइबल से आए हुए हैं, या क्या कैरन है। पर ज़्यादातर नाम, और आजकल तो उनका कोई शाब्दिक अर्थ कोई नहीं होता, और नाम तो नाम है, कोई शाब्दिक अर्थ हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। So this is a representation of like a Western philosophy, that there is really not, I mean, what is there in a name? There's nothing in a name. तो उसके पीछे क्या है इतनी बातचीत करना। अब हम चलते हैं हमारी थिंकिंग पे। अब ये जितने भी आप देखेंगे, सारी चौपाइयाँ दोहे जो भी बताऊंगा आपको, ये रामचरितमानस में, और उनका रेफरेंस मैं दूंगा आपको। समझत सरस नाम अरुणामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। सो यह है बालकांड में दोहा नंबर 21 की पहली चौपाई, यानी 20वें दोहे के बाद में तुरंत पहली चौपाई है। समझे तो सरस नाम और नामी, कि जो व्यक्ति का नाम है और जो व्यक्ति है, नामी यानी इसका नाम है, राइट। अब अपना एक कहावत भी नहीं, और शब्द भी है हिंदी में, वो बहुत बड़ा नामी सेठ है वहाँ का, राइट, और वो बहुत बड़ा नामी चोर है। दोनों तरफ से इसका उपयोग होता है। तो जिस नाम से आदमी जिस व्यक्ति का नाम है वो नामी, और जो व्यक्ति है वो नाम है।
सो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और जिसका नाम है उन दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है, वो दोनों तो एक ही है। सो एक तरफ तो हम कहते हैं कि नाम से व्यक्ति का क्या फर्क पड़ता है, दूसरे तरफ हम कहते हैं कि वो तो एक ही बात है। सो द नेम एंड द ऑब्जेक्ट नेम दो सिमिलर इन सिग्निफिकेंस आर अलाइड एज मास्टर एंड सर्वेंट वन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। एंड एक दे आर essentially तुलसीदास जी saying you know हर चौपाई के कई मतलब निकलते हैं, तो आज इतना ज़्यादा हम समय नहीं देंगे हर चौपाई पे बात करने के लिए। आप में से कई लोग सुंदरकांड क्लास में, आपको पता है एक-एक चौपाई पे हम लोग कई बार 20-20 मिनट एक-एक चौपाई पे डिस्कशन करते हैं। तो वो दैट वी डोंट वांट टू डू टुडे। तो समझत सरस नाम और नामी प्रेत परस्पर भुवनगामी। तुलसीदास जी बहुत बिगिनिंग में नाम की बात करते हैं, 2:21 यानी वेरी 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 बिगिनिंग। नाम और जिसका जिसका नाम है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यूँ कह लिए कि एक आर अलाइड एज मास्टर एंड सर्वेंट वन टू अनदर। तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के मालिक हैं, नौकर हैं, तो मतलब दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। सो दे आर जस्ट इक्विवेलेंट। आई एम नॉट श्योर ये स्लाइड क्यों ऐसा ब्लैंक आ रहा है। चलो अब दूसरी, फिर थोड़ी सी देर बाद तुलसीदास जी सब कहते हैं, जब इसकी किताब उन्होंने इतनी मोटी किताब लिख दी, ये जो किताब सबके पास है और होनी चाहिए, नहीं हो तो बिल्कुल आई एम श्योर यू हैव इट। तब इसका भी उनको नाम तो रखना है। किताब लिख के बाद आप किताब को बाजार में रख दो, उस पर नाम नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो उसका नाम क्या रखूँ मैं, तो उन्होंने सोचे, अब हालांकि वो शुरू में कह चुके हैं कि वाल्मीकि मुनि की रामायण और दुनिया भर के शास्त्रों से, वेदों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और उससे इस किताब की रचना करेंगे। उनका इसमें कुछ है नहीं, बड़े बड़े विनम्र भाव में, बहुत ही बिगनिंग में वो डिस्क्लेमर है उनका। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम अगर मैं रामायण रखूंगा तो लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये तो राम के चरित्र और चरित्र की कहानियां हैं इसमें, तो रामचरितमानस यही नाम है। तो इस किताब का मैं नाम रखता हूँ रामचरितमानस। Then immediately clarifies why does it do that. So रामचरितमानस ये नाम इसका रामचरितमानस है क्योंकि इसको सुनते ही, सुनत श्रवण, सुनते ही पाई विश्रामा, सुनते ही आदमी का मन में शांति आती है, विश्राम आता है। So one derives solace by hearing its very name रामचरितमानस। So कितना उन्होंने ध्यान दिया है कि नाम कितना महत्वपूर्ण है ये। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यू विल फाइंड assorted quotes from रामचरितमानस here. सो राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़े नाम तुम्हारा। अब आपको तो पता ही है ये चौपाई कहाँ से, तो ये चौपाई कहाँ पर है? बालकांड में बालकांड में तो है, वो परशुराम तो जी है से हाँ जी, परशुराम जी को बताते समय परशुराम जी। हाँ, तो परशुराम जी जब परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर जनक के दरबार में पहुंचते हैं कि अरे ये किस मूर्ख ने मेरे इष्ट देव शिव जी का धनुष तोड़ा है, किसकी हिम्मत है, तो उसका नाम बताओ। राज दरबार में पहुंचते हैं, उसका नाम बताओ, तो मेरा नाम तो राम है, आपका तो कौन है उसका नाम बताओ। अब किसी में बोलने की कोई हिम्मत नहीं, राजा जनक भी कांपने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तब भगवान राम स्वयं खड़े हो जाते हैं और कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा। अरे मेरा तो मैं हूँ, मेरा नाम राम है और लघु नाम छोटा सा नाम है राम। तो राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और आपका नाम तो इतना बड़ा है परशुराम, तो मैं आपके सामने क्या चीज हूँ। So mine is small name of a single word Ram, whereas yours is a long one having the Parus prefix to Ram. So यहाँ पर उन दोनों का जो पूरा डायलॉग है उनके नाम पर केंद्रित है कि मेरा नाम राम है पर आपका नाम तो परशुराम है। तो वहीं भगवान राम उनके थोड़े अहम पर थोड़ी चोट पहुंचाते हैं कि अगर तो आपको नाम ही जानना तो ये मेरा नाम है, मेरा नाम राम है और पर आपका नाम तो परशुराम है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर ये बालकांड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम करिएगा, मैंने लेक्चर दीजिएगा तो बालकांड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो राजर राउर नाम जसु सब अभिमत दातार।
तो यह अयोध्या कांड में तीसरे दोहे की पहली पंक्ति है। सो ओ किंग, योर नेम एंड ग्लोरी ग्रांट ऑल वन डिजायर्स। योर नेम, कि आपके नाम से और आपके प्रसिद्धि से सब लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मतलब नाम का इतना महत्व है, और ये बात कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहता। ये आदमी कौन, ये बात कौन किसको कह रहा है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? तो अयोध्या कांड के शुरुआत में ही है 2.3, तो दैट गिव्स अस अ हिंट, राइट? सो अयोध्या कांड में वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ की बात करते हैं। अब वशिष्ठ मुनि से तो कोई ज्यादा मेरे ख्याल से उस समय बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति नहीं रहा होगा। सो वशिष्ठ मुनि जब दशरथ अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं राम को युवराज बनाने की सोच रहा हूँ, पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप मुझे पता है, आप जैसे मुझे सलाह देंगे वैसे मैं करूँगा। तो वहाँ उनको बताते हैं कि आपका नाम सही, सारी सब लोगों की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इन दिस लाइट्स, राम में क्या, नाम में क्या है, कि नाम में क्या क्या महत्व है? ये देखिए, अभी थोड़ी देर में भगवान राम ने स्वयं ने कहा, उसके बाद में अब गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। ये क्या हुआ? इट्स नॉट मूविंग। अच्छा, अब इसके बाद हम सुंदरकांड पहुंचते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताय न मिले हारा। तो ये सुंदरकांड की काफी प्रसिद्ध चौपाई है, और इसको बहुत सारे लोग इसका बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ ये हनुमान जी विभीषण को कहते हैं कि जब इन दोनों का परिचय होता है हनुमान जी का और विभीषण का, दोनों अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो पर हनुमान जी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि मैं बिजनेस कार्ड तो तुमको दे रहा हूँ, पर मेरा नाम मत लेना तुम सुबह सुबह। रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता है उस दिन उसको रोटी नहीं मिलती है। एंड पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस लाइन वेरी मच। पर अगेन उस कैसे इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं, उसकी चर्चा करने का आज समय नहीं है। अगर बाद में प्रेजेंटेशन के बाद में इनमें से किसी विषय पर चर्चा करनी है, वी कैन डू, बट नॉट राइट नाउ। तो मेरे तो अगेन वो नाम पे emphasize करते हैं कि कई लोगों का नाम ऐसा होता है कि सुबह सुबह उनका नाम याद आए तो सारा दिन बिगड़ जाता है। आपको हनुमान जी उनमें से नहीं है, पर अगेन नाम में क्या है उसका एक सिग्निफिकेंस है। अब तक सारे हम पॉजिटिव चीज देख रहे थे, अब नेगेटिव देख रहे हैं। एटलीस्ट हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा नाम बड़ा नेगेटिव है, इसलिए लेना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसा होता है कि हम लोग जब सुबह सुबह सो के उठते हैं तो एक श्लोक है, और आप मुझे पूरा याद नहीं है। कराग्रे वसते कर मूले सरस्वती, फिर आगे क्या है? मध्य तु गोविंदे प्रभाते करु दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। तो उसमें हम सारे भगवान के नाम ले लेते हैं, कराग्रे वक्षे लक्ष्मी सरस्वती विष्णु। तो परमात्मा का नाम लेने की एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है कि सुबह सुबह आप राम जी का नाम लो। अब चलो ठीक है, श्लोक याद नहीं तो कोई बात नहीं, मन में राम कह लो, यही कह लो भगवान आपने एक मुझे नया दिन दिया है। इस रात के अंदर मैं तो सो के उठ के खड़ा हो गया, पर कितने लोग सो के उठ के खड़े नहीं हो पाए और रात में सोते के सोते रह गए। नो वी नो दैट, ये हकीकत है जीवन की। इसी तरह मेरे ख्याल से रात को सोते वक्त भी हमें भगवान को थोड़ा सा एक बार याद कर लेना चाहिए कि आज सारा दिन मेरा निकल गया और अभी भी मैं सांस ले रहा हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कई बार सुबह सुबह सोते हैं, उसके बाद में फिर सुबह सो के उठते हैं, फिर दिन में रात को सोने का समय ही नहीं आ पाता, दिन में चल बसते हैं। तो ये तो संसार का नियम है, पर अगर उसमें से हम बच गए और सो गए तो दूसरा दिन हमें देखने को मिल जाता है। सो प्रात ले जो नाम हमारा। और यहीं पे सुंदरकांड में फिर नाम सीता जी कहती हैं अशोक वृक्ष को, सुने विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। जब इतनी परेशान हो जाती हैं, अकेली हैं वहां पर, और रावण बार बार धमकी दे रहा है, तो सीता जी उस अशोक वृक्ष को कहती हैं कि हे तेरा नाम अशोक है। अशोक यानी जो शोक को दूर करे वो। इसलिए तो हम कई बच्चों का नाम अशोक रखा जाता है। कई लोग हमारे बहुत बड़े फिल्मी एक्टर थे अशोक कुमार, कितनी सारी उनकी पिक्चर आई हैं। वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर अशोक कुमार जी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
तो अशोक का जो मतलब जो शोक दूर करे वो अशोक, सम्राट अशोक हम जानते ही हैं, हमारे इतिहास में बहुत बड़े राजा हो गए और बुद्ध धर्म का उन्होंने बहुत प्रचार किया। सो तो अपना तुम्हारा नाम अशोक है तो तुम्हारे नाम का क्या फायदा है अगर तुम मेरा शोक दूर नहीं कर सकते। सो उस नाम की महत्ता सीता जी स्वयं कहती है। हम देखिए सीता जी, वशिष्ठ जी, हनुमान जी, सबके मुँह से हम सुन चुके हैं कि नाम का क्या महत्व है। तो अशोक 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 कहती है कि सत्य नाम कर हर मम सुखा। तू अपना नाम सत्य कर, ऐसे ही फालतू में नाम अशोक रख लिया उसका क्या मतलब है। सत्य नाम कर हर मम शोका, मेरा तो शोक दूर कर, हे अशोक बख्शित मेरा मेरा नाम मेरा शोक तो दूर कर। अब फिर बालकांड में जाते हैं तो एक हमारे संस्कृति में परंपरा है नामकरण की, राइट। सो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पट ए मुनि ज्ञानी। अब इसका हालांकि प्रोसेस हैज बीन चेंजिंग। तो किसी जमाने में लोग बाग अपने गुरु को बुला के उनसे कहते थे कि भाई ये बच्चे का नाम रखिए। अब बाद में जब हम लोग पैदा हुए थे, मैं अपनी बात करता हूँ, तब बुआ को बुला के कहते थे, बुआ के नाम रखती थी। तो पर अब तो अब गूगल से नाम रखवाते हैं कि भैया गूगल नाम बताओ क्या रखना है, और ऐसा शब्द ढूंढते हैं आजकल के कपल के, वो किसी को शब्द का पता नहीं होता क्या क्या शब्द है। सो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। पर वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम रखा, टॉम, जेरी, हेलन, पिंकी, टॉमी, जो भी रखना है रख लो, उसके लिए किसी को बुलाने की कुछ। तो एक व्यक्ति का क्या नाम देना है उसकी इतना महत्व है कि वो एक हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। उसका इतना महत्व है। जैसे और संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, पर बाद में अंतिम संस्कार, मरने के बाद में भी शरीर को एक देयर इज प्रॉपर प्रोसेस टू शरीर को किस तरह से उसको मुक्ति दी जाए। तो वो है एक अंतिम संस्कार। अभी कल ही मैंने कहीं पढ़ा था, एक और मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। कल ही किसी मैसेज में कहीं पढ़ा था कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, जो हो रहा है आजकल, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, तो हमारे बच्चे हमें अंतिम संस्कार भी नहीं देंगे। तो जो इसलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को, कि जो 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है उसके लिए बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होगा। सो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। तो नामकरण का जब अवसर आया, जो भी उन्होंने सोचा होगा कि नामकरण का समय हुआ, तो भूप कौन है? दशरथ जी। मुनि ज्ञानी वो अपने वशिष्ठ मुनि जी को बुलवाया कि मुनि जी आप आइए और इन बच्चों का अब आप सॉरी, अब इनका आप जो आपको उचित लगे वैसा नाम रखिए। कर पूजा भूपति अस भाखा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। अब यहाँ देखिए, दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। कर पूजा भूपति अस भाखा, तो गुरु जी को बुलाया। इसका भैया आज जैसे आजकल हम लोग गुरु को ट्रीट करते हैं, ज्यादातर तो लोग जो गुरु या पंडित या पुरोहित को बुलाते हैं, उसका हंसी मजाक ज्यादा होता है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं वही मैं कर रहा था। तो करी पूजा भूपति अस भाखा, तो गुरु की उन्होंने पूजा की और फिर उन्होंने ये कहा, धरई नाम, आप उनका नाम धरिए, रखिए, जो मुनि गुण राखा, कि जो आपने गुणी यानी सोच के रखा हो। यानी नाम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप नेचुरली, आप तो हमारे परिवार के गुरु हैं, पीढ़ियों से हमारे गुरु हैं, तो आपने बिल्कुल सोच के तो रखा होगा कि क्या नाम रखना है। तो जो आपने जो भी सोच विचार कर रखा होगा वो इन बच्चों का नाम रखिए। तो नाम रखना भी एक बड़ी प्रोसेस है।
भारतीय संस्कृति में कि ऐसे नाम नहीं रख देते कि ये नाम है, तो उसको सोच विचार कर उसका नाम रखिए। और आपने जो भी सोच विचारा होगा, आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत अच्छी तरह से सोच विचारा होगा, तो आप इन बच्चों का नाम रखिए। So many godmother.com से कॉपी किया कि जो फिफ्थ संस्कार टू गिव ए सेक्रेड नेम टू ए चाइल्ड, ये 5वां संस्कार है 16 संस्कारों में से, assigned according to the 212 divisions of 27 nakshatra and the position of the child's birth, usually done on the 12th day of after birth. अब कब रखना है नाम, हो सकता है उसकी टाइमिंग वगैरह बदल गए हों, पर एक बेसिकली एक हमारी प्रोसेस है हमारी संस्कृति में बच्चों का नाम रखने की, नामकरण संस्कार। तो अब तक के जो स्लाइड में हमने इस बात पर बात की कि नाम एक भारतीय संस्कृति में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसको आप हम लोग हमेशा इस तरह की बात कहीं करने जाओ ना, तो आजकल तो हम लोग सेक्युलर कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो सीधे कह देते हैं ना ना ये तो धार्मिक प्रेजेंटेशन है, ये यहाँ नहीं चलेगा, ये तो हिंदी एसोसिएशन या हिंदी संस्था है, इनसे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो नाम तो हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर उसमें होते हैं, तो इसे धर्म से क्या लेना देना। व्हाट वी हैव जस्ट टॉक्ड कि जो जिस संस्कृति में हम लोग बड़े हुए हैं उस संस्कृति में नाम का कितनी महत्ता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हम, हाँ ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल नहीं है वो रामचरितमानस से लिए, पर रामचरितमानस को भी आप समझिए कि एक पुस्तक है, वन ऑफ द बुक्स। हम हमेशा उसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? ये एक पुस्तक है जो 450 पहले किसी ने लिखी, वो अभी भी इतनी पॉपुलर है। 450 साल पहले लिखी या 400 साल पहले लिखी या 300 साल पहले लिखी, कितनी इतनी पुस्तक है जो आज पॉपुलर है, जिनको हम पढ़ते हैं। मैं तो नहीं जानता किसी एक का भी नाम कि जो 300-400 साल पहले लिखी हो और उसको सैकड़ों की संख्या में आज पढ़ा जाता हो। सो नेक्स्ट नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज इन राम्स नेम। तो चलिए, अब ये तो ठीक है, पर अब चलो राम के नाम पे चलते हैं कि राम एक नाम है। नहीं तो राम के नाम में क्या बड़ी बात है? ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट चीज है, पर अब राम के नाम में क्या महत्व है? अब हम दोहा 197 में, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असल नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जब नामकरण की बात आई तो अब बड़े सोच विचार के वैसे चीज नाम रखते हैं कि ये जो बच्चा है सबसे बड़ा आपका, इसका नाम हम राम रखते हैं। अब नाम राम रखते हैं, ऐसे कोई गैस करके नहीं रख दिया कि ऐसे ही जगह रैंडमली नाम राम रख दिया। जो सुखधाम राम असनामा, तो ये सुख के धाम है, अखिल लोक सारे विश्व को, दायक विश्रामा सारे विश्व को विश्राम, शांति, पीस, सोलस देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम रखा जाता है। कहू नाम बड़ ब्रह्म रामते। सो आई हैव कॉल्ड नेम ग्रेटर देन ब्रह्मन एंड राम बोथ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताते हैं कि नाम, और बाद में भी इस तरह की और स्लाइड देंगे कि नाम तो ब्रह्म और राम से भी बढ़कर है। नाम की महत्ता इतनी ज्यादा है कि जितनी महत्ता स्वयं राम की नहीं है, स्वयं ब्रह्म की नहीं है। जैसे डायरेक्ट कोट फ्रॉम रामचरितमानस। एक चित्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजित दो। तो अगेन यहाँ पे नाम के बारे में ज्यादा डिस्कशन, उन्होंने ज्यादा उल्लेख किया है। अब चूंकि बहुत समय जा रहा है, इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स को थोड़ा सा बता के स्किप करूंगा, नहीं तो मैं इतना ज्यादा समय ले लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो जो अभी स्लाइड बताए थे उसके तो चौपाई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहाँ पे 2 अक्षर राम और नाम का की व्याख्या है। 2 letters ra and ma, ram, crown all the letters of alphabets. The letter R is spreading like umbrella, and the letter ma resides as crest jewel. अब ये चौपाई, ये दोहे की पंक्ति हम सब जानते हैं। राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। So let me skip this. इसको भी मैं स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ। ओके, अब फिर राम के नाम पे आते हैं।
जासु नाम अत्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिये रावण। ये सुंदरकांड में दोहा 39। तो जासु नाम अत्रय तो कौन ये हु इज सेइंग दिस? कोई रावण से कह रहा है कि सोई प्रभु प्रगट, तो समझ ले कि वो भगवान ही है। कौन है वो? उनमें क्या क्वालिटी है कि जासु नाम, जिनके नाम से त्रय ताप, तीनों तरह के दुख, तीनों तरह के ताप दूर हो जाते हैं। एनीबॉडी रिमेम्बर्स? मेरे ख्याल में अंगद जी कह रहे हैं राम। अंगा, ये तो सुंदरकांड है, 5 है ना? नहीं, अंगद जी तो लंका कांड में गए थे ना। हाँ, तो अंगा जी तो हो नहीं सकते यहाँ। तो कोई रावण को कह रहे हैं कि जिसके नाम से तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। तो फिर हनुमान जी होंगे, हनुमान जी कह रहे हैं। तो ये है विभीषण जी कहते हैं। जब तो हनुमान जी तो सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, तो हनुमान जी बिल्कुल फर्स्ट 30 दोहे में अपना काम निपटा के वापस आ जाते हैं। उसके बाद में तो राम जी के पास है, फिर रावण को समझाने का काम विभीषण करता है, पर आपका ऑफ कोर्स इज अनसक्सेसफुल। तो उनके विभीषण जी भी अपनी तरफ से रावण को समझाने की कोशिश करते हैं और उनके नाम की महत्ता बताते हैं कि उनके नाम से ही तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। तो व्हाट इज इन राम्स नेम? तो राम के नाम में ये पावर है, ये शक्ति है कि उनके नाम से तीनों तरह के ताप दूर हो जाते हैं। अब थोड़ा वापस आ गए 4 यानी किष्किंधा कांड, दोहा 29 2.1। तो बिल्कुल किष्किंधा कांड के ऑलमोस्ट एट द एंड में, पापी जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भवसागर तरहि। तो यहाँ पे जब सारे वानर बड़े हताश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं, तब जामवंत जी जब वानरों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि जिसके नाम से सारे पाप दूर हो जाते हैं, कोई नाम वाली बात, तो पाप जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भवसागर तरहि। रेस्ट इज आई थिंक वेरी ऑब्वियस। फिर उल्टा आ रहे हैं 3.3 यानी करण्यकांड 27। लक्ष्मण कर प्रथमई ले नामा, पांचे सुमरस मन महु रामा। तो अब ये कहाँ का रेफरेंस है? ये ना जब वो सीता हरण के समय का है, जब वो उधर मारीच जो है वो पहले लक्ष्मण के नाम का स्मरण करता है। मारीच, हाँ, तो ये भ्रमित मारीच कर- राक्षस। अब भ्रमित मारीच कर भी, देते हैं। हाँ, मारीच भी पहले नाम से ही भ्रमित करता है। पहले तो लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना है, उसको तो लक्ष्मण का नाम लेना ही है। अगर लक्ष्मण का नाम नहीं लिया तो लक्ष्मण वहां आएंगे कैसे? और तो दूसरा प्रथम ये कि वो नाम लेने से राम वो सीता समझेंगी कि राम संकट में है। और हाँ, तो इसलिए प्रथम ही लक्ष्मण के ले नाम है। अगर अब नाम का इम्पोर्टेंस नहीं हो तो नाम लेने की क्या जरूरत है? पर नाम की तो सारी माया है। अगर नाम नहीं लेगा वो मारीच, तो लक्ष्मण वहां से आएंगे कैसे? पाछे सुमरत मन में वो रामा, पर मनोमन वो भगवान का नाम लेता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। यह किष्किंधा कांड में है कि बिगनिंग में जासु नाम बल शंकर काशी, कि जिसके नाम से शंकर काशी में जो बसे हुए शंकर सबको बल देते हैं। देत सबई सम गति अविनाशी, ऐसा माना जाता है कि आप काशी में जाके अपने आप को मुक्ति दे सकते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। देत सबई सम गति अविनाशी। तो वहां जाके गति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। पर वो गति और मुक्ति देने का जो पावर है शंकर भगवान में, इस चौपाई के अनुसार वो राम जी के नाम की वजह से, जासु नाम बल शंकर काशी। तो तुलसीदास जी ने राम जी की महिमा का दोहा 18 से 28 तक बड़ा डिटेल्ड वर्णन किया है। और जब हमने ये रामचरितमंथन ऑनलाइन शुरू किया था हम सब लोगों ने मिलकर अप्रैल में, तो मेरे ख्याल से थर्ड सेशन या सेकंड या थर्ड सेशन हमने खाली राम नाम पर ही रखा था, आपको ध्यान हो तो 18 से दोहा 28 तक बालकांड में नाम की उन्होंने महिमा गाई है। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु प्रसाद भानु हिमकर को। और कई विद्वानों ने राम की इस तरह की व्याख्या यानी फायर कृषाणु,
आ यानी सन, मा यानी मून, तो उसमें सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य की अग्नि और चंद्रमा की अग्नि, अब आप देखते हैं ना वो दोनों अलग अलग तरह की अग्नि है। और फिर बिल्कुल शुरू में जो हम अभी देख रहे थे, विधि हर हरमय वेद प्राणसो अगुण अनुपम गुण। यार कितने वो तो इसे म्यूट करना पड़ा मुझे फिर। महामंत्र जोई जपत मयेसु काशी मुकत हेतु उपदेश। अभी थोड़ी देर पहले हमने काशी की बात की थी। तो जो महामंत्र है वही राम के नाम का मंत्र है, वो महेश शिव जी जपते रहते हैं, तो वही फिर राम के नाम की बात। महिमा जासु जान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापो। तो वाल्मीकि मुनि जब कहा गया कि भाई अब तुम, मैं थोड़ी जब जब वो डाकू थे और उनको पता लगा कि मैं तो ये बुद्धि आई कि मैं तो ये बड़ा गलत काम करता आ रहा हूँ इतने सालों से, तो मुझे अपना लाइन सुधारनी चाहिए, गलत धंधे में फंसा हुआ हूँ। तो जब कहा होगा कि चलो तुम ऐसा करो, बड़ा तुमको अकल आ गई तो अब राम का नाम लो और तपस्या करो। तो वो यार ये बड़े लेजेंड है, स्टोरीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बोले ये राम 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 तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा, तो अच्छा भाई उल्टा ही बोल ले, बरा बरा बोल ले। तो उल्टा नाम जपा, तो बरा बरा कहकर जाने आदि कवि नाम प्रताप। तो उस नाम के प्रताप से एक डाकू आदि कवि हो गया। जो रचना की उन्होंने वाल्मीकि रामायण के, जैसे हम सब जानते हैं सबसे प्रथम काव्य रचना है, इसके पहले विश्व में कहीं किसी ने काव्य रचना नहीं की, इसलिए वो आदि कवि जाने जाते हैं। और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स दिस। और जो पहली रचना हुई वाल्मीकि के द्वारा, पुस्तक जिसको रामायण के हम लोग कहते हैं, वो आदि काव्य हुआ। सो आदि कवि वाल्मीकि जी और आदि काव्य रामायण। सो पर ये सब कैसे हुआ? उल्टा नाम जपने से। तो सीधा नाम नहीं, उल्टा नाम से। तो जो आपसे हो जाए वही कर लो। तो एक एक बड़ी पावर है भाषा में कि जो शब्द है राम, उसमें कितना पावर है। पर अगर आपसे बोल नहीं बोले, अब हम जानते हैं जैसे जैसे गाँव में, ये गाँव में क्या है, शहरों में भी चलो राम शब्द तो बड़ा सरल है, हर कोई ले लेता है। पर आप देखिए कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द बड़ा टेढ़ा है। जैसे कृष्ण टेढ़ा है वैसे शब्द भी, उनका नाम भी टेढ़ा है। तो हमारी जो कम पढ़ी हुई या शहर वाली नहीं है, माताएं बहनें भाई हैं, तो कृष्ण नहीं कह पाते, वो किशन कहेंगे, कान्हा कहेंगे। तो कृष्ण शब्द ही इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो अब कृष्ण को की जगह किशन कह दिया तो क्या आपने कुछ गलत काम कर दिया? कुछ गलत काम नहीं किया। तो भाव तो मन में वही है, नाम तो ले रहे, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे किशन कह लो, चाहे कान्हा कह लो। तो पर फॉर्चुनेटली राम के नाम में इतनी दिक्कत नहीं है। कोई कहे राम तो सब लोग राम कह लेते हैं। अब वाल्मीकि जी के साथ तो वो भी प्रॉब्लम थी, वो राम ही नहीं कह पाते थे। तो लोग को बात नहीं, राम नहीं कहा जाता है तो मरा गया है, बस खुश। सो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ पर राम के नाम का चाहिए। सर कुछ बोल सकता हूँ क्या? नहीं, आप थोड़ी देर बाद, थोड़ा वेट कर लीजिए, बाद में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये अयोध्याकांड में 2:101 पर कि जासु नाम सुमरत एक बार। फिर वही नाम वाली बात कि जिनका नाम स्मरण करने से, एक बार से स्मरण करने से उतरहि नर भव सिंधु अपारा, इस भव सागर वो लोग पार कर जाते हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जयी पी संग भवानी। सो फिर वो राम की महिमा आई थी, वो शिव जी की हमने बात कर चुके थे, लेट्स नॉट रिपीट दैट। ये जो पहली ये चौपाई है, राम राम कही दोहा, सॉरी, राम राम कही राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह राहु गए सुर राम।
एक चौपाई के अंदर राम शब्द 6 बार है, सिर्फ 2 ही शब्द उसमें, राम और कही। अभी इसको आप एक साहित्य की दृष्टि देखिए, ये तुलसीदास कितने कितने हाई क्वालिटी के कवि थे, कितने उच्च कवि थे, कि जो एक बड़ा दुख का प्रसंग है, करुणा का प्रसंग है, जो रस है, उन्होंने एक दोहे में कैसे 2 शब्दों में लपेट लिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर बिरह, राहु गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो ये भाषा का पावर है, हिंदी भाषा का पावर है। यू आर जस्ट यूजिंग 2 वर्ड्स, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तो उनके दशरथ जी के तो मन में अंदर बाहर रोम रोम में राम बसे हुए थे। तो जब राम है ही नहीं तो फिर जीवन का क्या लाभ। तो तनु पर हर रघुवर विरह, रघुवर के विरह में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो अभी पिछले सप्ताह हाँ पिछले सप्ताह ये तो थे विजय क्या नाम है उनका पूरा नाम, अग्निहोत्री जी बात कर रहे थे हमसे कि रामायण की चौपाइयों को, दोहों को, सोढ़ों किस प्रकार से गाना चाहिए था। तभी मैंने थोड़ा सा एक टिप्पणी की थी कि ये गाने का सबका आनंद है, पर अगर थोड़ा सा अर्थ पता हो तो और ज्यादा आनंद आएगा। अब ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये दोहा है। ये बड़ा करुणा का प्रसंग है। सारा अयोध्या शोकाकुल है और वहाँ के राजा हैं वो बस अब उनकी मृत्यु होने वाली है। तो इस चौपाई को गाते समय और कोई हंसी ठट्टा करे और ऐसे गाए जैसे कोई हंसी मजाक वाली चौपाई है, तो मैं मानता हूँ वो उचित नहीं है। इस चौपाई को पढ़ते पढ़ते आदमी की आंख में आंसू आ जाने चाहिए, उसका गला रुक जाना चाहिए, और वो तभी होगा जब वो चौपाई के अर्थ को समझेगा कि इससे ज्यादा दुख वाली क्या परिस्थिति हो सकती है। तो 2 ही ऐसे प्रसंग है कि ये है, और दूसरा बाद में जब भगवान राम लक्ष्मण को शक्ति के बाद में शोक में डूब जाते हैं, तो उस समय भी उन चौपाइयों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप समझते हो तो, पर हम समझते नहीं हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो बात अलग है। फिर वो उतना आनंद नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर उतना आनंद नहीं। अब ये तो बड़ी सरल सी चौपाई है, और नाम का कितना इम्पोर्टेंस है कि बस मरते समय भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण के श्रीमुख से सुनते हैं कि भाई अंतिम घड़ी में अगर जो मेरा नाम लेता है उसको मैं शरण दे देता हूँ, कहते हैं कि नहीं। तो अंतिम घड़ी में नाम कितना, आप जिंदगी भर दुनिया भर के पाप किए हैं और दुनिया भर के गोरख धंधे किए हैं, पर एक अंतिम घड़ी में अगर आप भगवान का नाम, देखिए नाम की कितनी महत्ता है, परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब उस बात को माने ना माने, उस बहस में डिबेट करें, वो अपने आप में अलग से विषय है। अगर हम उस बात को मानते हैं तो दैट शोज कि व्हाट इज इन राम्स नेम, राम के नाम में है क्या। और अगर राम इज सिंबॉलिक है, राम से हमारा क्या मतलब, परमात्मा का नाम। अभी इस सारे में हम राम को एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं। अब इसकी तरह राम एक नाम अनेक की जगह आप कल दूसरा इस तरह का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कृष्ण एक नाम अनेक है, कृष्ण भगवान के भी बहुत सारे नाम है, विष्णु भगवान के भी बहुत सारे नाम, शिव जी के भी बहुत सारे नाम है। तो दो अगेन वो नाम है, so that represent something, so that's very important. अब सुंदरकांड समाप्त होते ही जब सुंदरकांड के एंड समाप्त जहाँ होता है, आपको तो पता है कि मैं जरा घड़ी देख लूं, रास्ते ही सो नाथ नाव तब सेत नर चढ़ भव सागर तरई, सोरठे की लाइन कि उन लोगों को पता तो लग गया कि अब हमें कैसे पार करना है। वो बता चुके समुद्र जी कि भैया तुम्हारे पास नल नील नाम के 2 इंजीनियर हैं और उनके इंजीनियरिंग का फ़ायदा उठाओ। और बड़ी भारी फीस उनके डैडी ने कॉलेज में भरी थी, तो उनको पता है कि क्या पुल बना सकते हैं ये लोग। तो तब इसके बाद में सुंदरकांड की समाप्ति है। अब हम लंका कांड में घुसते हैं। तो अब लंका कांड में कहते हैं कि भाई चलो अब पुल बनाना शुरू करो। तभी भगवान को कहते हैं नाथ नाव तब सेतु, हे भाई भगवान, आपका नाम ही सेतु है, आपका नाम ही पुल है। नर चढ़ भव, उस पर चढ़कर
भव सागर तरंग। हम लोग सब तर जाते हैं, ये क्या है, छोटा मोटा है, पुल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बनाना तो बना लेते हैं, पर असली पुल तो आपका नाम है। तब नाथ नाम तब से, तो आपका नाम ही सेतु है, आपका नाम ही पुल है। सुमर पवन सुध पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। जब शुरू में जब हनुमान जी के थोड़ा सा परिचय देते हैं तुलसीदास जी, तो वहीं हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि सुमर पवन सुध पावन नामु, कि ये जो पवन सुत है हनुमान है, अरे ये तो बहुत ज्यादा होशियार है, इसने तो अपने बस कर रखे रामू, राम को अपने बस में कर लिया। कैसे? सुमर पवन सुध, राम को याद करके, राम का स्मरण करके अपने परमात्मा को बस में कर लेता है। तो अगर नाम का क्या पावर है। नाम पाहरु दिवस से ध्यान तुम्हारा कपाट। चलो मैं आई थिंक स्किप सम स्लाइड्स, क्योंकि मेरे पास तो मैं सोच रहा था कि मुझे समय बहुत ज्यादा रहेगा, पर लग नहीं रहा। देखे रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। मैं भी एक बाकी कुछ स्लाइड से बात करना चाहता हूँ, तो इनको सबको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। ये तुलसी जी के एक काव्य लिखने की पराकाष्ठा है कि नाम के, मैंने कहा था ना, दोहा 18 से 28 तक बालकांड में वो नाम की चर्चा करते हैं। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, मैं कहाँ तक नाम की प्रशंसा करूं। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं गा सकते। तो अब देख लीजिए, आई थिंक दिस इज, जिसको कहते हैं ना अतिशयोक्ति, एक कवि अतिशयोक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि खुद राम अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। मतलब नाम और राम में नाम ज्यादा पावरफुल है, राम इतना पावरफुल ही नहीं है जितना नाम पावरफुल है। कहाँ लगे नाम बढ़ाए, मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूँ, कहाँ तक उनकी प्रशंसा करूँ। और राम स्वयं नहीं कर सकते, तो मुझ में कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि मैं ये उनकी बड़ाई कर सकता। So this is an example of how Tulsidas uses language. हिंदी भाषा के पावर को किस तरह वो प्रयोग करते हैं। It's nothing to do with धर्म, it's nothing to do with हिंदुत्व और हिंदुइज्म एंड ऑल दैट जो शब्द आजकल प्रयोग होते हैं। तो सीधे से ये भाषा का पावर है, उनके उनकी 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 लिखने की कला है, जो जिसको हमें समझना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा 10 मिनट और समय लूंगा। आई विल टॉक अबाउट कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के कितने प्रकार के नाम का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। तो तुलसी के अनेक नाम, इस पे कुछ 20-25 स्लाइड है, सो आई विल मूव फास्टर सो वी हैव टाइम टू डिस्कस। सो इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहाव स्वमति अनुरूपा। तो जब वशिष्ठ जी से पूछा जाता है कि भैया इनका नाम रखो, तो वशिष्ठ जी वहीं कह देते हैं कि इनका कोई एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके बहुत सारे नाम है। अनूप बहुत, जिसके कोई तुलना ना हो सके, अनूप ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप हे राजा, मैं कहता हूँ स्वमति अनुरूपा, मेरी जैसी बुद्धि है, स्वमति है, समझे उस हिसाब से मैं नाम कहता हूँ। तो बहुत बिगिनिंग में ही वशिष्ठ जी से जो कहा था कि इनका नाम रखो, क्या नाम है इनका, तो बोले बहुत सारे नाम है। महिमा नाम रूप गुण गाता, सकल अमित अनंत रघुनाथा। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चाह लेखा। सो यहाँ पर जैसे ये किष्किंधा कांड में है, तो शिव जी से पूछती है पार्वती जी, अच्छा अब ये सब लोग वानरों की सेना तैयार है, तो यहाँ पे कितने वानर होंगे आप जरा बताइए, तो इसे काउंट करके। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, ये बानर का कटक मैंने देखा है, इतनी सेना देखी है, कोई मूर्ख ये हुआ जो इनको गिनती करेगा। यानी ये इतने सारे हैं, करोड़ों अरबों पता नहीं कितने, तो इसको गिनती करने का कोई फायदा नहीं है, ये कोई संभव ही नहीं है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन ऑफ अ लैंग्वेज, कि किस तरह एक कवि भाषा का प्रयोग करता है, कि वो इतने सारे हैं कि अब मूर्ख ऐसे काम करते हैं जो असंभव है। सो इतने सारे हैं, इनको कोई गिन ही नहीं सकता, तो मूर्ख अपना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। और वही बात तुलसी के राम के नाम में है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक देही का। वेद भी एक से एक बढ़कर उनके नामों का वर्णन करते हैं।
राम सकल नाम अनंत अधिका। सो राम है जो सबके अंदर, द वन हु रिसाइड्स इन ऑल। अब इनके वेरिएशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये अब ये चूंकि वो तुलसीदास जी एक छंद काव्य लिख रहे हैं ना, छंद है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, और भी कई छंद हैं। तो कई जगह उन्होंने छंद के लिए राम, इनका एक प्रश्न पूछता हूँ, इनका राम का एक्चुअली असली नाम क्या है? जैसे अब उनको पासपोर्ट बनवाना हो तो वहाँ लिखा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उनको फर्स्ट नेम में क्या लिखेंगे? पासपोर्ट बनाया तो पासपोर्ट की एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है ना, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो फर्स्ट नेम क्या है सर इनका? रामचंद्र। जी, रामचंद्र। रामचंद्र। हाँ, तो उनका फर्स्ट नेम है रामचंद्र। पर वो अब यही है, अपने घरों में भी कहता है, अभी किसी का नाम रामचंद्र तो हम तो राम ही कहेंगे, नहीं रामचंद्र कौन कहता है, राइट? तो समाज में ऐसे, अब जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है, वैसे मुझे ओम ही कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। तो कोई मुझे पूरा ओम प्रकाश कहता है, मैं उनको ही टोक देता हूँ, भैया मुझे ओम ही कहो। ये आपके लिए भी सस्ता पड़ेगा, मेरे लिए भी सस्ता पड़ेगा, आपको कम बोलना पड़ेगा, मुझे कम सुनना पड़ेगा, दोनों का ही फायदा है। और कभी भगवान ने सुन लिया ओम, तो उनको लगेगा कि उनको बुला रहा है। जो एक है ना, कौन सी कहावत है, जो उन्हें बेटे का नाम नारायण रखा और वो मरते समय नारायण नारायण कहा तो भगवान कंफ्यूज हो गए, तो भगवान स्वयं आ गया, अच्छा तूने मुझे बुलाया है। ऐसी कुछ कहानी है ना। तो इसलिए मैंने भी नाम ओम इसीलिए रखा है कि किसी कोई ओम बोले और ऊपर वाला सुन ले, और उसका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, दोनों का भला हो जाए। तो वेरिएशन सब नाम, तो कहीं रामा है, कहीं रामू है, कहीं राम है, रामचंद्र तो है ही उनका नाम, कहीं रामचंद है, कहीं रामचंद्र है, कहीं रामभद्र है। ये सारे शब्द रामचरितमानस में। कई नाम है ना उनका वंश पर हैं, जो सूर्य वंश के हैं। तो सूर्य का दूसरा हिंदी शब्द है दिनकर। तो इस तरह के नाम है, दिनकर कुल केतु, दिनकर कुल टीका, दिनकर वंश भूषण, दिनकर वंश मंडन। सूर्य का दूसरा शब्द भानु है, तो भानुकुल केतु, भानुकुल नाथा, भानुकुल नायक, भानुकुल भूषण। तीसरा शब्द सूर्य का है रवि है। अब यही है ना भाषा की एक भाषा की समृद्धि, कितनी पावरफुल भाषा है भाषा। अब सन के अंग्रेजी में कितने शब्द, मैं भाषा की निंदा नहीं कर रहा है, मैंने देखा है कई लोगों को जो हिंदी को बहुत प्रोपोगेट करते हैं, वो थोड़ी सी देर में 2 मिनट के बाद में वो अंग्रेजी क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। हमें किसी भाषा की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि सब भाषा का अपना अपना महत्व है। पर दिस इज ट्रू, अगर अब सूर्य के हमने अभी देखा, भानु देखा, और अभी रवि देख रहे हैं, पर ये पावर मैं नहीं मानता हूँ हिंदी भाषा किसी और भाषा में, और एटलीस्ट जो अंग्रेजी जिसका हम यूज करते हैं नहीं। अब सन है तो सन का इक्विवेलेंट क्या है, आई डोंट नो, कोई और शब्द है कि नहीं। तो ठीक है, हमें किसी भाषा की निंदा नहीं करनी है। वी रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स। सो रविकुल कमल दिनेश, रविकुल क्या है, रविकुल दीपा हंस बंस अवतंस। फिर रघुकुल, वो चूंकि वो उनके पूर्वज महाराज रघु हुए थे, तो कुल का नाम रघुकुल बन गया। तो रघुकुल कमल पतंगा, रघुकुल चंद, रघुकुल राय, रघुकुल तिलक, ये सारे ये सब अनेक अनेक नाम तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं रामचरितमानस में। फिर रघु वंश तिलक, रघुवंश भूषण, रघुवंश भूषण, रघुवंश मणि, रघुनंद, रघुनाथ, रघुनायक, रघुपति, रघुपुंग, रघुवर, रघुवीर, रघुराई। सो ये सारे नाम उनके कुल से हैं, रघुवंश से। आप कुछ नाम किस जगह पर आदमी पैदा होता है, रहता है, उस हिसाब से नाम पड़ जाता है। जैसे अयोध्या में क्या है, वो तो अवधधनी, अवधपति, अवधेश कुमारा। और चूंकि वो राज्य का नाम कौशल है, तो कौशलधनी, कौशलधनी, कौशलपुर राजा, कौशलाधीश, कौशलेंद्र। और चूंकि वो खाली कौशल और अयोध्या तक सीमित नहीं है, तो जैसे जानते हैं, वो तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो उससे लेकर जगदीश, त्रिभुवन भूषण, भुवन निकायपति, भूधर। कुछ नाम लक्ष्मी जी से रिलेटेड संबंध हो रहे हैं, इंदिरा रमन, श्रीकंता, रमानिवास, रमापति। कई इस इंदिरा सबसे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। इंदिरा जिसे यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा है इंदिरा, राइट? So Indira और Indra are two different words. Just for clarifying, I'm sure most of you know. So जो इंदिरा है, जिस हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
सो वो लक्ष्मी जी का पर्याय है। और जो इंदिरा है वो इंद्र देव की पत्नी का नाम है। सो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज, सो इफ यू गेट कंफ्यूज, सो इंदिरा रमन लक्ष्मीपति। फिर सीता जी को लेकर उनका नाम है जानकी नाथु, जानकी सी नाहु, सीतानाथ। फिर जो दानवों का उन्होंने उद्धार किया उससे उनके कई सारे नाम हैं, असुरारी, रावनारी, खरारी, त्रसरारी। और वो करुणा के तो सागर हैं ही हैं, तो करुणाकर, करुणानिधि, करुणा सिंधु, करुणा शिव, ये ढेर सारे नाम राम जी के। और कृपालु, मर्सीफुल, कृपा निकेत, कृपा निधान, कृपा निधि, कृपा सिंधु। और जो कि वो हमारे पापों को दूर करते हैं, तो अघ अघ यानी पाप, अघ अंजन, अघहारी, अघारी, पतित पावन। हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, तारण तरण, तारण भव, भव तारण, भव सागर से हेतु। और जो हमें शरणागत प्रदान करते हैं, तो शरणागत बच्चल, शरणागत भयहारी, शरणागत हितकारी, असरण शरण। और चूंकि वो सुख के दाता हैं, सुख कंदा, सुखधाम, सुख राशि, सुख सागर। इन सबके मैंने रेफरेंस नहीं दिए हैं यहाँ पर, वो विल जस्ट बिकम हैवी अननेसेसरीली, but these are all names given by तुलसीदास जी for भगवान श्री राम। सब जगह व्याप्त है, तो सचराचर नायक, सचराचर स्वामी, सर्व उर्वासी, सर्वगत। और भक्तों के ऊपर उनका नाम है। तुलसीदास स्वयं लिखते हैं तुलसी, तुलसीदास जी के ईश, तुलसी के ईश, मेरे ईश, तुलसी, भक्त वत्सल, भगत कृपाल, भगत हितकारी। और उनके तो नाम अनंत हैं, राइट, कोई अंत नहीं है। मोक्ष शक्ति, घनश्याम, सारंग पानी, गिरापति। तो आदमी कहते कहते थक जाता है, मैं भी थक गया, बहुत हो गया, कहाँ तक गिनेंगे। शिव जी खुद तक गए कि बहुत हो गया, मेरे बस की नहीं है, तो मूर्ख इनको गिनने चलेगा। सो राम अनंत, अनंत गुनानी। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अंत में जाके तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, सात इन उत्तरकांड, राम अनंत, अनंत गुनानी। वो तो अनंत है, अनंत गुण उनमें है। जन्म कर्म अनंत नामानी, अनंत अनंत के नाम है, कहाँ तक उनके नाम का वर्णन किया जाएगा। और ये बिगिनिंग में उनके प्रकट होने के कुछ समय बाद ही उनका असली जो वर्णन है, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, व्यापक अकल अनीय अज निर्गुण नाम अनुरूप, भगत एत नाना विधि करत चरित्र अनुरूप। कि वो तो ठीक है, हम कुछ भी कह लें, पर उनका कोई नाम है न रूप है। परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण और सगुण की बहुत बातें हैं रामायण में, पर वी आर नॉट गोइंग देयर। भगत हेतु नाना विधि, तो भक्तों के लिए, हमारे लिए करत चरित्र अनुरूप, हमारे लिए वो ये दुनिया भर के नाटक करते हैं। नहीं तो उनको कोई ये, ना तो यहाँ प्रकट होने की जरूरत है, ना कोई नाम लेने की जरूरत है, तो वो सब अननेसेसरी है। तो ही क्लैरिफाइज दैट इन द वेरी बिगिनिंग। और उसके बाद में और 2-3 जगह भी इस तरह का रेफरेंस है। तो लोग इधर उधर के डिबेट में हमेशा पड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, और राम हुआ थे कि नहीं, उसका प्रूफ क्या है। तो उसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं हुए, कोई बात नहीं, समझ लो ये सारी कल्पना ही है, ये सारी खाली एक उपन्यास है, काल्पनिक उपन्यास है, उसमें क्या बुराई है। पर उनका तो कोई नाम है, रूप है, वो तो भगतों के हेत, मनुष्य के उद्धार के लिए ही नाना रूप धारण करते हैं। So I'll close with this few more lines at the end. गणेश महेश सुरेश दिनेश, गणेश महेश सुरेश दिनेश, ब्रह्मादि देव निरंतर गावें, मानव दानव के तर हारे, मानव दानव के तर नारे, हो जग में जिसे राम न भावे। राम रमापति, राम रमापति नाम करोड़ो, राम रमापति राम करोड़ो, कौन न सके उन्हें को गिन पावे। नाम लिया जब ही भक्तों ने, नाम लिया जब ही भक्तों ने, नंगे पांव प्रभु चले आवे। नाम लिया जब ही भक्तों ने, नंगे पांव प्रभु चले आवे। मूढ़ चला में नाम गिनन को, मूढ़ चला में नाम गिनन को,
आखर एक न मोको आवे, नाम चल मूर चला में नाम गिनन को, आखर एक न मोको आवे, ओमको राम प्यारो लागे, ओमको राम प्यारो लागे, मैया जो मेरी पार लगावे, मैया जो मेरी पार लगावे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। आपने मुझे आपने तो अमृत घोल दिया, यहाँ पिला दिया लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना धन्यवाद। आप बहुत आपने प्रोत्साहन दिया, मेरा तो बहुत बहुत सुंदर। छाती फैल गई। थैंक यू सर, सो मच। सर एक बात बोलना चाहूँ मैं। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, नाउ वी हैव टाइम टू टॉक। जी सर, आपने जो हेडिंग रखा, राम नाम, राम एक नाम अनेक, जी जी तो जी। हाँ, इस एक्चुअल में हेडिंग पे जो राम कथा विषय पे जो आज आपने चर्चा की, इसके अच्छा तो अमर को हम ऐसे राम कथा सुनाया करेंगे आपको इतना मैं बता की कथा। राम के जो आवाज आ रही है। एक मिनट शर्मा, एक मिनट में जरा कुछ आवाजें आ रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना म्यूट रखें और जो बोल रहे हैं बस उनका ही जरा अनम्यूट रहे। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी प्लीज। हाँ, मैं ऐसा कह रहा था, आपने अपनी जो विषय वस्तु रखी अपने, इस विषय वस्तु के ऊपर अगर अपन राम के नाम के भावार्थ के ऊपर चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता। जैसा कि आप राम के 1008 नाम भी ले लेते हैं आप, या 1000 या 51 नाम भी ले लेते हैं और उन पे एक एक नाम के भावार्थ पे चर्चा करते हैं। कारण क्या है कि राम का हर एक नाम का हर एक भावार्थ है, हर एक कृत्य है उसका। जैसा कि अभी राम जी का आपका सुझाव बहुत अच्छा है। नहीं, आपका सुझाव बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आई थिंक हमें ये करना चाहिए। तो आप कहो तो मतलब आपको नहीं, आप कहो तो मैं आपको राम के 108 नाम का भावार्थ विवेचना करके आपके पास मतलब मेल कर दूं। हाँ आप कर दीजिए प्लीज। हाँ नहीं, आप बिल्कुल कर दीजिए और इसका बिल्कुल एक वी विल हैव अनदर सेशन फॉर दैट। आप अवश्य करिए। थैंक यू सुरेश जी। हाँ, एक छोटी एक मिनट और लूंगा आपको मैं। बहुत गहरी जानकारी राम भट्टाचार्य जिस मुझे मिली है वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो उन्होंने बताया था जब माँ जानकी उस वाटिका में गौरी की पूजा कर रही थी तो उस वक्त मतलब उनके उनको जो नाम उनसे निकला मुंह से, हे करो सत्य सत्य शपथ करुणा निधान की। तो करुणा निधान जो शब्द था राम और सीता का वो शब्द जो था। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी। आवाज टूट रही है ना, पहले तो ठीक आ रहा था, अभी आपका टूट रही है बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही मेरे। चलिए तब तो तक मैं आप आई आवाज सर। हाँ भाई, हाँ कही बोलिए बोलिए ना। चले गए लगता है। चलिए वो जुड़ जाएंगे दोबारा। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, मधु जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलिए मधु जी प्लीज। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं इतनी सुंदर और ये नाम आपने इतनी जोड़ लिया, हमें लग रहा है इन चौपाइयों का एक संकलन आपको अब इसको एक जगह कर देना चाहिए और आप अब अगली बार ये बता सके कि हाँ टोटल इतनी चौपाइयां हैं जिनमें सिर्फ नाम के ऊपर चर्चा, बट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब अंदाज नहीं था हमको कि नाम की चर्चा इतनी इंटरेस्टिंग होगी, कि मतलब इतनी वैल्यू नाम की। बहुत सुंदर। थैंक यू मधु जी। हाँ बोलिए ओम जी। बोलिए। हाँ, ओ नाम तो भगवान का वशिष्ठ जी ने राम रखा था, बाकी रामचंद्र, राम भद्र ये सब लोगों ने ऐड किए, मगर भगवान का नाम तो राम ही है। सबसे छोटा है और सामान्य नाम है राम। हाँ बिल्कुल यार, दो इस संसार में दो ही नाम बहुत अच्छे हैं, एक राम दूसरा ओम। आपको पता है। जितना छोटा उतना अच्छा है कि नहीं।
देखिए आपका नाम राम है, हमारा नाम ओम है, अब एक दूसरे की हम लोग बड़ाई नहीं करेंगे तो हमारी बड़ाई कौन करेगा? है ना? तो नहीं, वैसे लोग जप करते स्क्रैच, वो हैं, अंग्रेजी में 108 नाम का है, 1000 अंग्रेजी में नाम नहीं का कहते है। हैं, अंग्रेजी में कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो हाँ, ये तो सर आपने बहुत अच्छी राम के नाम का विवरण दिया, बहुत आनंद आया, बहुत सारी चीजें जो नई कलेक्ट हो गई यहाँ से वहाँ। एक चीज और बस जस्ट जोड़ना चाहता था, ये तुलसीदास जी की महानता है कि राम जी के जितने अलग अलग नाम थे तो कहाँ पे कैसा उपयोग करना। जहाँ पे लिखना है कि युद्ध के लिए जा रहे हैं वहाँ रघुवीरा, जहाँ पे वो मुनियों से मिल रहे हैं वहां पे लिखते हैं करुणा पुंज। इस तरह से कई जगह पे, और जहाँ पे वहाँ बाल किशोरा, जहाँ पे पुष्प वाटिका में जाते हैं, तो ये तुलसीदास जी की महानता है कि किसके लिए कौन सा करे। मुनियों के साथ गए हैं तो क्या नाम रखें, और रावण से या राक्षसों से लड़ने गए हैं तो किस तरह संबोधित करें, या अपने सखा लोगों से मिले हैं तो किस तरह संबोधित करें, इसका तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान रखा है। बस ये जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, अब इसीलिए तो तुलसीदास जी की 450 साल पुरानी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके उन्होंने ये किताब लिखी और उसके बाद में आज तक लाखों किताबें लिखी गई होंगी। अब हमें तो पता ही नहीं कि कौन किसने लिखी है और कहाँ गई और किसको पढ़ी है। राइट, तो कुछ तो बात है इस बंदे में, जो कहते हैं ना चाहे बम्बई वाली भाषा में, इस बंदे में कुछ दम तो है, इस किताब में कुछ दम तो है, तो वो ही उनकी साहित्यिक प्रतिभा है। तो मेरा तो हमेशा ये कहना है कि इस तुलसीदास की रामायण को आप एक धार्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ें, इसको एक साहित्य की पुस्तक की तरह पढ़ें और उसको साहित्य की तरह समझने की कोशिश करें कि इनके बराबर का साहित्यकार अभी तक कोई हुआ है उनके बाद में। राइट, तो जो एक अमेजिंग पर्सन, और वो ना किसी स्कूल गए ना कॉलेज गए, ना उनके पास एमए की डिग्री है ना पीएचडी की डिग्री है ना कुछ है ना, और देखिए कि साहित्य की प्रतिभा जो उनकी है, जो भाषा है, कहाँ क्या शब्द का, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना, वो एक साहित्यकार की प्रतिभा है, तो उसका कोई बेजोड़ है। एक कवि या लेखक की सफलता तो वो है ना, संदर्भ के हिसाब से ही उसका वो वर्णन करता है, नाम का या जो भी प्रयोग करता है। अगर कहीं करुणा दिखा रहे हैं तो करुणा निधान दिखा रहे हैं, या अगर दुष्ट को मारना है तो असुरारी दिखा रहे हैं। तो ये तो एक लेखक कवि की, और इसीलिए वो इतने महान हो गए। जी, एनी अदर कमेंट? मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। आखिर कहिए। जी, मैं आप सभी से आज पहली बार जुड़ी हूँ और मेरा नाम प्रियंका है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं राम जी, मेरे लिए ऐसा महसूस होता है कि मैं उनको अभी भी साथ बैठी हूँ तो मुझे गूज़ बम्प्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कण-कण में बसे हैं, हर वक़्त बसे हैं। राम लला सबही के हैं, राम लला न मोहताज किसी के, कभी तो हमसे आके मिलिए। तो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलके, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मिलूँ। मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं उनको छोड़ नहीं पाती थी, पर ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसे आप सभी से भी जुड़ी। बहुत और बहुत धन्यवाद आपके। देखिए जी, ना, प्रियंका जी सिंगापुर में है और सिंगापुर में मेरे ख्याल से इस समय रात का 1 बज रहा है। जी, जी, लेकिन मुझे वो रात अभी समझ ही नहीं आ रही। तो जो जा जिस पर परिवेश आप राम से मिलने की चिंता छोड़ दीजिए, वो खुद आपके पास आ जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। जी, तो जी, मैं आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो राम को मिलना चाहता है वो फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जी, हम ये कहना है कि राम तेरी गरज पड़ा तू खुद आ जा, शबरी की तरह होना है कि मैं तो यहीं रहूंगी, तेरे को आना तो आ, नहीं आना तो मत आ, और वो अपना जी। पाएगा। ये तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोले बोले जितेंद्र जी बोले। मैं जितेंद्र मिश्र लखनऊ से हूँ और मैं निरंतर आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और रामायण प्रश्नोत्तरी में भी मैं रहा हूँ साथ में। और मुझे राम चर्चा के माध्यम से आपके जो विचार हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं और भगवान राम की ऐसी महिमा है, उनके नाम में ऐसी शक्ति है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो राम नाम की जो जलधारा है, उसमें हम ही लोग सब लोग आपके माध्यम से बह रहे थे और गोता लगा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता का अवसर था।
और आपने इस प्रकार से बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक आपने जो दर्शन कराए राम नाम का जो संकीर्तन कराया, उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि हम लोग को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। पूरे विश्व को एक विश्व गुरु जो भारत रहा है, तो उसके जो विश्व नायक हैं भगवान राम हैं, और आपने ऐसा बड़ा जो कार्य किया हम लोग को जोड़ने का, उसके लिए आप बहुत ही आपने सराहनीय कार्य किया है। जो हम लोग जुड़े हैं, भगवान राम की महिमा है, आप पर भी कृपा और हम भक्तों पर भी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो नाम की माला पिरो दी है आपने, बहुत ही सुंदर। माला का जाप करते रहिए बस। जी, मुझे तो देखिए ना, इस तरह के बात करने में बहुत मुझे मन में डर ही रहता है कि ना तो अपने हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना रामायण आती है उनको। तो यहाँ गुप्ता तो जी, इतने विद्वान गुप्ता बैठे जी, हुए हैं। तो हाँ ज्योति साहब। गुप्ता जी एक बात और बता दूं, मेरा नाम था, मेरे पिताजी ने, मेरा शिक्षक थे मेरे पिताजी, मेरा नाम रखा गिरीश। तो हमारे जो दादाजी थे, उन्होंने कहा बिना राम के नाम पूरा नहीं होता, इसलिए उन्होंने कर दिया राम गिरीश। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा मॉडर्न बना जो नहीं, राम गिरीश, तो हमारा राम गिरीश नाम हो गया तब से ऐसा करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक बात कहूँ गुप्ता जी? हाँ, कहिए। आपने अभी कहा है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वही तो कहा है कि भगवान के लिए कहा है कि ना तो वो नाम में है, ना रूप में है, ना गुण में है, ना किसी उसमें है। तो इसका मतलब आपको जब नहीं आता तो आपको सब कुछ आता है। जैसा कि भगवान के लिए कहा कि जहाँ कुछ नहीं है वहां ही भगवान है, तो वैसा ही आपके लिए भी मैं कहूंगी। तो मैं तो भाई बिल्कुल हमेशा एक सीखने का प्रयास करता हूँ, हमेशा थोड़ा बहुत सब लोगों से सीखना। जिन्हें कुछ नहीं आता वही भगवान राम तक जाते हैं, और जिन्हें कुछ आता है तो अपने में ही अटक जाते हैं। आपका we have another 10 minutes. हाँ बोलिए चौबे जी। विशेषकर भारत में रहने वाले लोग जो रामायण पढ़ने वाले हैं, मेरे जैसे लोग, उनके बड़े मुगालते दूर हुए हैं गुप्ता साहब आपके साथ बैठ के, कि रामायण किस तरीके से अन्वेषण के द्वारा जो एक आपने सिखाया कि कैसे पढ़ा। आज आपने जो लिंकिंग की है, इसी प्रकार सुंदरकांड की क्लास आपसे अटेंड करते एक तरीका से, यानी रामायण को आपने भी बोला था ना कि धार्मिक एक ग्रंथ के मतलब साहित्य के रूप में पढ़िए, वो एक दृष्टि आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अभी अपने पास 8-10 मिनट बाकी है। मैं आपको एक तो आगे का प्रोग्राम बता दूं। अगले सप्ताह शनिवार को दिवाली है, तो आप सबको दिवाली की छुट्टी। हाँ ठीक है। एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। तो विद्यार्थी लोग खुश हो गए। तो क्योंकि इस समय लक्ष्मी पूजन का समय होता है शाम को, तो लक्ष्मी मैया को थोड़ा याद कर लें। और तो कल नेक्स्ट वीक वी विल नॉट हैव दिस मीटिंग। हम लोग रामायण के विद्यार्थी। दिवाली में बहुत चीजों के लिए समय देना पड़ता है, कार्ड्स भी होते हैं, जुआ भी होता है, पार्टी भी होती है। हाँ नहीं, इसे समाज अपने सब मित्र परिवार के लोग मिलते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत कम हो गया, पर फिर भी उसके बाद में 21 तारीख को वी विल हैव सेशन ऑन मानस में मेरा मनपसंद संवाद। सो वी हैव 5 स्पीकर्स फॉर दैट। प्रियंका जी, आई स्टिल नीड टू गेट संवाद फ्रॉम यू। किस संवाद पे आप बोलेंगी, मुझे भेज दीजिएगा। और तो उसमें जो 3 स्पीकर्स हैं वो तो यहाँ पे वी कैन सी देम। जी, राम जी और मलिक जी दोनों बोलेंगे, और प्रियंका जी बोलेंगी। 2 और हैं, पर वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे मेरे नाम में स्मरण मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 28 तारीख को वी विल हैव राम काव्य गोष्ठी। तो जो राम काव्य पीयूष पुस्तक में जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं, उसमें से जिन लोगों ने रुचि बताई कि हम पढ़ना चाहते हैं अपनी कविता, सो उनका प्रसंग रहेगा। और फिर बाद में दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप बताइए कोई तो हमें किसी विशेष विषय पर बात कर सकें। सो वी कैन इनवाइट हिम। कि आप लोगों को बताया थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो मेरी तो पहुंच बहुत सीमित है। मेरी पहुंच आप तक है। आप तक है बस। तो यू सजेस्ट सम गुड स्पीकर्स, यू नो, जो डाउन टू अर्थ हो, विनम्र हो, यू नो,
जो बड़ा ऊंची कॉलर, भले कितना भी बड़े विद्वान हो पर वो बड़े घमंडी हो और ऊंची कॉलर रख के चलते हो, उनको तो हम दूर से राम राम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूर से राम। तो पर सो या प्लीज सजेस्ट सम गुड नॉलेजेबल स्पीकर्स हु आर polite and humble and all that. आपको पता है राम का पीयूष के बारे में जो पुस्तक है वो लास्ट वीक विमोचन किया था विजयदशमी के दिन, भूले जा रहा हूँ। तो उसमें 123 कवियों की 151 कविताएं हैं। इट विल अबाउट 210 पेजेस बुक। तो बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है उसमें। हमारे संपादक मंडल की शैल जी तो आती हैं आज भी यहाँ पर, शी इज देयर, और कई लोग हैं हम देशों से जुड़े हुए। So what we are right now doing is taking orders for pre-publication, क्योंकि पता पड़ा कि कितने लोग कितनी कॉपी लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से छपवाएं। तो कोई पॉइंट नहीं कि अब 1000 कॉपी छपवा लो और 200 कॉपियाँ ही लोग लें, बाकी 800 को इधर मतलब बैठते रहो। It doesn't make any sense. So उसका we have posted information, मैंने email तो शायद अभी उन लोगों को भेजिए। So please I'm not trying to say this as trying to sell you anything. पर आपको लगता है कि उसकी एक प्रिंटेड कॉपी आप चाहते हैं 1 या 2 या 10 या 20, तो जस्ट प्लेस योर ऑर्डर राइट नाउ, ताकि वी हैव द काउंट। फिर उस हिसाब से हम 20 तारीख तक विल वेट फॉर ऑल दिस। 10 तारीख तक देयर इज अ प्री पब्लिकेशन प्राइस व्हिच इज मच लोअर देन व्हाट प्राइस इट विल लेटर ऑन। तो 20 तारीख के बाद में वी विल प्लेस गिव इट फॉर प्रिंटिंग, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में विल मेल। आपके कोई परिचित हो, रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो जो और जगह अलग जगह पे रहते हो, वहाँ भेजना चाहते हो, तो वी विल मेल देम डायरेक्टली देयर। आप लखनऊ में रहते हो और आप किसी को बम्बई में भेजना चाहते हैं, लखनऊ कानपुर में भेजना है, और लखनऊ में ही है ना, आप कोई बम्बई में रहता हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाना किसके लिए संभव है? ऑर्डिनरी डेज में संभव नहीं है, और आजकल तो वैसे मुश्किल है। तो बम्बई में वी विल, आपका कोई मित्र हो या दोस्त फ्रेंड हो या परिवार का सज्जन हो, तो just send their address and we'll make directly to their address, or and with a note that is come from you, so it becomes very convenient for everybody. So take that action now, and जितने ज़्यादा लोगों के पास किताबें जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा लोग एक हमारे यहाँ कई बार नेगेटिविटी से इससे दिखते हैं क्या आजकल इसको कौन पढ़ता है, इन्हें बेकार है, फायदा क्या है? देखिए किसी जमाने में अभी आज भी आप किसी क्रिश्चियन से मिलो और मैं उनकी प्रशंसा करूँ, मैं करा निंदा करूँ, मैं नहीं करा, तो उसका प्रयास यही रहेगा कि इसी तरह आपको बाइबल की कॉपी पकड़ा दे, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि आप उसकी बाइबल की कॉपी लेकर उसको पढ़ोगे नहीं, क्या फेंक दोगे। और वो इस आशा में आपकी बाइबल की कॉपी दिखता है कि वो 1000 को देगा तो हो सकता है 1000 में से एक आदमी पढ़ेगा, बाकी 999 भले बिक जाए। दिस इज अ फैक्ट। जितने भी होटल्स हैं अमेरिका में, हर होटल्स के हर कमरे में बाइबल की कॉपी रहती है। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड गिडियन। तो अब क्या वहाँ पे जो लोग जाते हैं क्या वो बाइबल पढ़ते हैं होटलों में? अब पर उनको यह है कि होटल में 50 कमरे हैं, 50 कमरे में 50 बाइबल की कॉपी पढ़ी है, उसमें एक बंदे ने एक पन्ना भी पढ़ लिया तो वो समझते हैं इट्स वर्थ इट। सो अगर हमें लगता है कि हमें अपने धर्म का, संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, तो वी हैव टू मेक दिस एफर्ट। क्या होता है कि हम ये एफर्ट करते नहीं है। मैं तो यहाँ कई बार कहा कि जैसे जैसे होटलों पे आए बाइबल की कॉपियाँ हैं, तो हम लोग अपने सारे होटलों में भगवत गीता की कॉपी क्यों नहीं रखते, रामायण की कॉपी क्यों नहीं रखते? आप ये बात कहेंगे कहीं होटल वालों को बम्बई में या लखनऊ में, बम्बई में कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। वैसे भले ही वो स्वयं बहुत ब्राह्म का बड़ा पुजारी हो और बड़ी बड़ी रामायण पढ़ता हो और गीता पढ़ता हो, पर वो खुद होटल चलाता हो, वो कभी रामायण की कॉपी या गीता की कॉपी अपने कमरे में नहीं रखेगा। तो हम अपने तरफ से कभी इस तरह का प्रयास करते ही नहीं है। So we have to make that effort, जितना भी हो सके हमसे, हम सबके अपनी मर्यादा है। We have to make that effort. So यही मेरा आपसे निवेदन है। So if you make that effort, it will work. If you don't make that effort, even if अपने जो ISKCON है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो आप ISKCON के किसी डिवोटी से मिलेंगे, वो किसी न किसी तरीके से आपको उनकी जो भगवत गीता ऐसी इसकी कॉपी आपको जबरदस्ती पकड़ा देगा। उसके वो भले आप वो बाद में वो उसको आप आदमी जब हमको आती है थोड़ा बहुत तो इतना हमें रहा है कि कोई हमें भगवत गीता की कॉपी पकड़ा तो हम उसको बॉक्स में नहीं रख लेंगे, फिर अपनी जेब में डाल के 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उसको दे देंगे। दे नहीं दे उसको कोई अपेक्षा नहीं, पर उसको मन में यह है कि इस बंदे के पास भगवत गीता की कॉपी नहीं है, इसको मैं देता हूँ, ले जाएगा, हो सकता है कभी इसका मन करे इसको खोले और एक श्लोक पढ़े।
सिर्फ ऐसे ही प्रचार प्रसार होता है। तो अगर प्रचार प्रसार करना है तो हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, ना कि और धर्मों की निंदा करके कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, वैसा वो तो वो कर रहे हैं जो उनको करना है। हमें सोचना हमें क्या करना है। सो आई थिंक वी नीड टू मेक दैट एफर्ट। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एंड एटलीस्ट मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे मेरे से जो ऐसा हो रहा है, यू नो, आई एम ट्राइंग, एंड बस मेरी आपसे यही अपेक्षा है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप अपने तरफ से, कोई काम अच्छा हो रहा है तो इफ यू रियली बिलीव इट्स अ गुड थिंग, यू नीड टू प्रमोट इट। ये आपका एक धर्म बन गया, कर्तव्य है। इफ इट इज समथिंग बैड, देन यू हैव टू स्टॉप इट। वो भी आपका धर्म है कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो, स्टॉप इट, राइट। सो दोनों तरफ से वी हैव टू बी एक्टिव। पर हम लोग एक्टिव कम रहते हैं, पैसिव ज्यादा रहते हैं। अच्छा हो रहा है तो हाँ अच्छा, पर उसके लिए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, पर उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। सो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भाव में बह गया और इस तरह की बातें मुझे करना मेरे लिए शोभनीय नहीं है। सो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जरा प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करें। तो चलिए, राम जी ने चाहा तो 2 सप्ताह बाद फिर मिलेंगे 21 तारीख को। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।